गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। यू आर मोस्ट वेलकम ऑन अवर यूट्यूब चैनल डॉक्टर अखिलेश शर्मा, जहां पर हम लेके आए एक बहुत बढ़िया टॉपिक अवेयरनेस के लिए हमारे साइकोलॉजी से रिलेटेड। और इससे पहले हमने हैबिट्स के बारे में पढ़ा। तो दोस्तों, अब हम जो डिस्कशन करेंगे वो डिस्कशन करेंगे ब्रेकिंग ऑफ बैड हैबिट्स। आपको पता है कि कैसे कैसे ब्रेकिंग ऑफ बैड हैबिट्स, बहुत सारी हैबिट्स जो है बेटा, बड़ी बुरी बुरी हैबिट्स हमारी लाइफ के अंदर आ जाती है। इनको आप कैसे ब्रेक कर सकते हैं, ये बहुत बड़ी चीज है। बहुत बड़े लोग इस क्वेश्चन को पूछते हैं, सर हमें ये गलत आदत लग गई, इसका कुछ सुझाव दे दो कि हम इस आदत से कैसे बच पाए। तो उनके लिए बेटा जो बताया जाता है कि मेथड्स ऑफ ब्रेक एनी हैबिट, सबसे पहले तो अवेयरनेस। अवेयरनेस मींस कहने का मतलब, हमारी गवर्नमेंट ने पता है क्या कर रखा है, स्मोकिंग करने के लिए यदि आप सिगरेट की डब्बी लोगे तो उसके ऊपर कैंसर का फोटो बना रखा है कि आपकी सिगरेट पीने से कैंसर होता है। टीवी पे चलाते हैं और दुकानों पे लगा देते हैं। आप खरीदोगे उससे पहले आपको लगा मिलेगा एक बाबा जी सिगरेट पी रहे और गला यहां से निकल गया। उसके बाद भी हम लोग पी रहे हैं। अवेयरनेस फैलानी पड़ेगी और आपको भी अवेयर होना पड़ेगा कि कौन सी बैड हैबिट आपके अंदर है जिसको आप रोकना चाह रहे हो। ब्रेकिंग ऑफ बैड हैबिट, सबसे पहले तो आपको अवेयर होना पड़ेगा कि यदि आपके अंदर कोई बैड हैबिट है, उस बैड हैबिट से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, कैसे रोक सकते हो, क्या परेशानियां हैं। जैसे सिगरेट पीने से कैंसर होता है तो आपको स्टॉप करना पड़ेगा, कैसे स्टॉप करना है, कहां होना है, कब पीते हो, ये पूरा एक अवेयरनेस आपके माइंड के अंदर होनी चाहिए। दूसरा जो एक वर्ड है वो वर्ड है कॉल्ड टर्की। दूसरा जो वर्ड है बेटा कॉल्ड टर्की, इसका जो कहने का मतलब क्या बेटा, TURKEY। कॉल्ड टर्की का कहने का मतलब है, इफ you were well aware of how your head and still gets the better of you, you may need to rearrange your life a little bit। यदि आपको यह पता है कि आपके जीवन में यह बुरी आदत लगी हुई है तो आपको क्या करना है, उस बुरी आदत को हटाना है, छोड़ना है, नहीं करना है। उसके लिए आपको लाइफ को अरेंज करना पड़ेगा। रीअरेंज करने का मतलब कैसे होता है बेटा, कि यदि कोई पर्सन एल्कोहल लेता है शाम को 8 बजे, तो शाम को 8 बजे क्या करना है, उसे किसी और काम के अंदर बिजी हो जाना है, प्रोडक्टिव काम के अंदर उस लाइफ को अरेंज कर देना है। जो लोग आपको गलत हैबिट्स के अंदर मोटिवेट कर रहे हैं, उन लोगों से मिलना कम कर देना है। जो लोग आपको बता रहे हैं कि ये ले लो, ये कर लो, क्योंकि आपको पता है कि जो आज आपको सर्विस दे रहा है कि आप ये कर लीजिए, मैं लेके आया हूं, तो कल वो आपसे कहेगा तुम लेके आओ, मैं कर लेता हूं। तो कॉल्ड टर्की का इसका कहने का मतलब बेटा कि हमें पता है कि हमारे अंदर कौन सी बैड हैबिट आ चुकी है, उस बैड हैबिट को हम कैसे दूर करें। सबसे पहले तो खुद के लिए अवेयर होना है, खुद को जानो कि तुम कौन हो, क्या कर रहे हो, और उसके हिसाब से अपनी लाइफ को अरेंज करो, जिससे कि आपकी जो हैबिट है उसको करेंगे नहीं और आप ज्यादा से ज्यादा इफेक्टिव हो जाएंगे आपके। जैसे this may mean taking different route to work or school or avoiding certain people who tend to bring out your bad side for a while until you feel confident that the habit is kicked। आपके अंदर यदि किसी पता है कि आप किसी स्कूल के या किसी कॉलेज के बाहर जाके आप वो बैड हैबिट्स कर रहे हो, या कोई दोस्त आपका वो बैड हैबिट्स कर रहा है, आप उसको छोड़ दीजिए, वहां जाना छोड़ दीजिए, वहां मिलना छोड़ दीजिए। तो सबसे पहले आया अवेयरनेस आपके लिए होनी चाहिए। यदि आप किक आउट करना चाह रहे हो, ब्रेकिंग आउट करना चाह रहे हो बैड हैबिट्स को, तो सबसे पहले अवेयरनेस में क्या करना है, सबसे पहले तो खुद को पता होना चाहिए मैं ये कर रहा हूं भाई, ये बैड हैबिट है, इसके करने से ये दुष्परिणाम होंगे, ये रिजल्ट होंगे, ये प्रॉब्लम होंगी, ये अवेयरनेस होना जरूरी है। दूसरा कॉल्ड टर्की। कॉल्ड टर्की का मींस उसे लाइफ से निकालना है। तो लाइफ से कैसे निकालोगे, सबसे पहले आप अपनी लाइफ स्टाइल को अरेंज कर लो। लाइफ स्टाइल के अंदर आपके अंदर इतना टाइम नहीं होना चाहिए कि आप उनको टाइम दो। जब आपके पास फालतू टाइम होगा तो आप जाओगे, लेकिन आप अपने लाइफ स्टाइल को बिजी कर लोगे तो फिर कैसे काम चलेगा, कैसे जाओगे आप। तो योर लाइफ स्टाइल शुड बी अरेंज। नेक्स्ट एक आता है बेटा द टायर मेथड। द टायर मेथड का मतलब क्या होता है बेटा, द टायर मेथड। ये जो द टायर मेथड होता है बेटा, ये टायर मेथड क्या होता है, सेल्फ कंट्रोल इज लाइक ए मसल दैट नीड्स टू बी स्ट्रेंथन थ्रू द प्रैक्टिस। हमारी मसल्स की बहुत ज्यादा जरूरत होती है हमें इसको छोड़ने के लिए। इफ यू फाइंड दैट यू कांट गिव अप ए हैबिट इन वन फेल सूप, यदि आपको पता है कि आप एक बार में उस हैबिट को नहीं छोड़ते तो आधा कर दो। चैन स्मोकर रहते लगातार, इधर लग रही है, इधर लग रही है, इधर लग रही है, इधर लग रही है, जैसे फैक्ट्री उनके मुंह से निकल रही है, धुआं दे रही है, चिमनी चल रही है। तो उनको क्या करना है, अपनी हैबिट्स को धीरे धीरे स्लोली डाउन करना है। पता पड़े तुमने एक साथ ही बंद करवा दिया, अटैक में निकल गए अंकल जी, ऐसा नहीं करना है। यू लीव देम स्लोली स्लोली। किताब ने भी ये बोला है, सेल्फ कंट्रोल इज लाइक ए मसल दैट नीड्स टू बी स्ट्रेंथन्ड थ्रू द प्रैक्टिस। अरे देख कितनी बढ़िया बात लगी, सेल्फ कंट्रोल इज लाइक ए मसल।
ये मसल्स की तरह होती है सेल्फ कंट्रोल के, धीरे धीरे हम जितनी भी प्रैक्टिस करेंगे हमारी मसल्स उतना ज्यादा वजन और उतनी ज्यादा एक्सरसाइज और स्ट्रेंथ मजबूत होती है। ऐसे ही ये सेल्फ कंट्रोल होता है। जैसे इन वन फेल सूप विच कैन एक्चुअली इंक्रीजेस क्रेविंग एंड पुट ए रिस्क ऑफ रिलैप्स। इसने बोला है यदि कोई पर्सन एक बार छोड़ देता है, लगातार सडनली छोड़ देगा, तो उसे क्रेविंग आएगी, क्रेविंग के कारण उसको प्रॉब्लम हो सकती है। तो उसको क्या करना है, हाफ करना है। पहले यदि वो 12 सिगरेट पीता है, 6 करनी है, 6 के बाद 3 करनी है, 3 के बाद 2 करनी है, 2 के बाद 1 करनी है, और फिर कहना राम नाम सत्य किसका, सिगरेट का। तुम छूट गए, फिर भगवान को शुक्रिया अदा करो, भगवान तुमने बचा लिया वरना मैं भी निकल गया होता। पहले तो उसका राम नाम सत्य करा, फिर मेरा ही हो जाता। तो बैड हैबिट्स को छोड़ने के लिए सबसे पहले तो अवेयरनेस, कोल्ड टर्की, द टायर मेथड। कोल्ड टर्की के अंदर लाइफ को, बेटा मैं आपको लिख दूं, कोल्ड टर्की के अंदर अरेंज योर लाइफ, अरेंज लाइफ पैटर्न, आपके लाइफ के पैटर्न को आपको अरेंज करना है। और द टायर मेथड का मतलब होता है स्लोली स्लोली यू हैव टू लीव, स्लोली स्लोली यू हैव टू लीव एडिक्शन, लीव बैड हैबिट्स। बैड हैबिट्स को एक संग नहीं छोड़ा जाता, धीरे धीरे छोड़ दिया जाता है बेटा, और ये छूट जाती है। और दूसरा होता है रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट का कहने का मतलब क्या होता है, अब ऐसे रिप्लेसमेंट नहीं कि पहले तो तुम पीते थे, करते थे स्मोकिंग, आज पीने लगे चरस। ऐसे रिप्लेसमेंट नहीं करना है भैया, रिप्लेसमेंट करना है बैड हैबिट। बैड हैबिट शुड बी रिप्लेस्ड बाय गुड हैबिट्स। बैड हैबिट्स को रिप्लेस करना है किसके द्वारा, गुड हैबिट्स के द्वारा। यदि कोई पर्सन स्मोकिंग करना है तो उसको छोड़ के इलायची खाना स्टार्ट करेगा, वो उसको क्रेविंग आ रही है, सौंफ खाना स्टार्ट करेगा, गुड़ खाना स्टार्ट करेगा, मूंगफली खाना स्टार्ट करेगा। ये क्या करेंगे, ये उसकी क्रेविंग को खत्म कर देंगे। रिप्लेसमेंट, आपको रिप्लेसमेंट करना है, अच्छी चीज से रिप्लेसमेंट करना है। ये रिप्लेसमेंट नहीं करना है हिमांशु भैया कि सिगरेट छोड़नी है तो गांजा लग गए, और गांजा छोड़ना तो सिगरेट लग गए। ये रिप्लेसमेंट नहीं हुआ, ये तो एडिक्शन हुआ। रिप्लेसमेंट ये होता है कि यदि वो छोड़ी है तो हम सौंफ खा रहे हैं, अच्छी चीज का रिप्लेसमेंट कर रहे हैं, गुड़ खा रहे हैं, मीठा ले रहे हैं, खाना खा रहे हैं, मूंगफली खा रहे हैं, बादाम खा रहे हैं, पीनट्स खा रहे हैं। ये नहीं उसकी जगह दूसरा ले रहे हैं, वो तो कम स्ट्रांग थी अब दूसरी स्ट्रांग लेने लग गए। मैंने बियर छोड़ी, रम पीने लग गए। ऐसा मत करना भाई, वो दोनों को तो बिल्कुल दूर कर देना, ठीक है। तो अब हमारे, मैंने जो मेन हेडिंग्स है आपको याद रखने दोस्तों, जो हमारी ब्रेकिंग ऑफ बैड हैबिट्स है, सबसे पहले अवेयरनेस होना जरूरी है। कोल्ड टर्की, अरेंज योर लाइफ पैटर्न ने प्रोडक्टिव वे। आप यदि कहीं भी आपका लाइफ के अंदर या आप पूरे डे के अंदर यदि कोई पैटर्न या कोई गलत चीज में आप इन्वॉल्व हो तो उसको छोड़ दीजिए। द टायर मेथड मींस स्लोली स्लोली आप छोड़ने की कोशिश करिए। आप पहले जो लेते हो उसका हाफ कर दो, फिर उसका हाफ कर दो, फिर उसका हाफ कर दो। जैसे हाफ के नाम पे बड़े खुश हो रहे हैं हिमांशु भैया, यदि आप बोतल लेते हो, आप बोतल लेते हो तो हाफ कर दो, हाफ करते हो तो क्वार्टर ले लो, क्वार्टर करते हो तो उसका पौवा ले लो, पौवा का आधा कर दो, फिर चम्मच से लेने लग जाओ, और चम्मच के बाद में उसको छोड़ ही दो। उसके बाद आता है रिप्लेसमेंट, रिप्लेसमेंट कर दो। बैड हैबिट्स को रिप्लेस करो गुड हैबिट से। ये नहीं बैड हैबिट्स को बैड हैबिट्स मारता है। तुम कह दो कहीं कि सांप के जहर को सांप ही जहर ही मारेगा, तो जहर को जहर मारने के लिए हम तो साहब सिगरेट को मारने के लिए गांजा पीने लग गए। ऐसा नहीं करना है, आपको कहना है उसको छोड़ने के लिए हमने रिप्लेस करना है गुड हैबिट से। बैड हैबिट शुड बी रिप्लेस्ड बाय गुड हैबिट। समझ में आए दोस्तों? अब आता है ब्रेकिंग ऑफ बैड हैबिट्स। ये चीज समझ में आई दोस्तों? ब्रेकिंग ऑफ बैड हैबिट्स के अंदर ये 4 पॉइंट आपको याद रखने हैबिट फॉर्मेशन के अंदर। अब जो एक नया टॉपिक आ गया भैया, 10 पॉइंट कौन कौन से होते ब्रेकिंग ऑफ बैड हैबिट्स के लिए, 10 वेज अलग अलग लिखे। चेंज वन थिंग एट ए टाइम, चेंज वन थिंग एट ए टाइम। ऐसा चेंज, देखो कितनी बढ़िया चीज लिखी, चेंज वन थिंग एट ए टाइम। भैया एक बार में एक ही चीज छोड़ना, कहीं पूरे जगह छोड़ जाए। मैं चाय पीता हूं, चाय भी छोड़ रहा हूं, सिगरेट पीता हूं, सिगरेट भी छोड़ रहा हूं, दारू छोड़ रहा हूं, सब कुछ छोड़ रहा हूं, और अब मैं बाबा जी बनने के लिए मैं मिर्च मसाले लहसन फसन सब छोड़ रहा हूं, तो इतने में तो तुम निकल जाओगे। ऐसा नहीं करना, एक बार में एक चीज छोड़ना, उस चीज को छोड़ने के बाद फिर दूसरी चीज छोड़ना, दूसरी चीज छोड़ने के बाद तीसरी चीज छोड़ना। छोड़ना किसको? रोटी खाना नहीं, जो बैड हैबिट्स आपके अंदर मौजूद है। जो बैड हैबिट्स यदि 3 या 4 मौजूद है तो सबसे पहले एक एक बैड हैबिट्स को आप छोड़ते जाइए। ये हमारा तरीका है ब्रेकिंग ऑफ बैड हैबिट्स का, कि चेंज वन थिंग एट ए टाइम। एक चीज छोड़िए। यदि कोई अल्कोहल के संग स्मोकिंग करता है तो स्मोकिंग छोड़ो, फिर अल्कोहल को छोड़ो, फिर उसके बाद और चीजें डेवलप करो। तो ये सारी चीजें चेंज वन थिंग एट ए टाइम, ये आपको याद रखना है कि एक चीज एक बार में छोड़नी है। उसके बाद टेक इट वन डे एट ए टाइम, टेक इट वन डे
एट ए टाइम। यदि आपको प्रॉब्लम आती, वन डे एट ए टाइम, यदि आपको प्रॉब्लम आ रही है कि मैं नहीं छोड़ रहा, तो एक बार फिक्स कर लो। जैसे हमारे यदि कोई पर्सन स्मोकिंग, चेन स्मोकर और वो नहीं छोड़ पा रहा, तो उसको कंट्रोल करने के लिए क्या बोलना, पूरे दिन नहीं पीना भैया, शाम को एक ले लेना, शाम को एक ले लेना। यदि टेक इट वन डे, इसने लिखा टेक इट वन डे एट ए टाइम, टेक इट वन डे एट ए टाइम, एट ए टाइम मीन्स यदि कोई पर्सन उसको छोड़ने की कोशिश कर रहा है और किसी कंसंट्रेटिंग ऑन किकिंग योर हैबिट्स वन डे एट ए टाइम makes it seems a lot more achievable and each day that you weed that will habit will inspire you to try again tomorrow for added motivation। इसने कहने का मतलब टेक इट वन डे एट ए टाइम, एक ही दिन डिसीजन ले लेना है आपको। इसका कैन टेक इट वन डे, एक ही दिन एट ए टाइम, आज से छोड़ना है। आई हैड लेफ्ट डाउन और स्टार्टेड विद न्यू लाइफ। बीच में क्रेविंग आती है, यू डोंट फिक्स ऑन द क्रेविंग, छोड़ दी माइंड में आए, नो डिस्कशन, डोंट थिंक अबाउट दैट। ये क्या होता है, टेक इट वन डे एट ए टाइम। इंग्लिश के अंदर बोलेंगे कंसंट्रेटिंग ऑन किकिंग योर हैबिट्स वन डे एट ए टाइम मेक्स इट सीम ए लॉट ऑफ अचीवेबल एंड ईच डे दैट यू वीड। एक दिन ऐसे गुण रहा, मैंने एक दिन निकाल दिया उस बैड हैबिट्स को छोड़ के, दूसरा दिन निकाल दिया, तीसरा दिन निकाल दिया, 5 दिन निकाल दिए, अब महीने हो गए, अब मुझे याद ही नहीं आती, मैंने छोड़ दिया तो छोड़ दिया। तो ये इसका मतलब है, जिस दिन डिसीजन लो उसी दिन से आपको स्टार्ट कर देना। गो पब्लिक, जब करने का मन करे कि मुझे ये करनी है, पब्लिक में चले जाओ, बात करने का मन नहीं करेगा। जैसे यदि आपका मन करता है कि मैं ये बैड हैबिट कर लूं, जैसे कहीं स्मोकिंग करने का मन कर रहा हो, घर में घुस जाओ, पिताजी पास चले जाओ, मन वैसे नहीं करेगा क्योंकि पिताजी सामने, तो कैसे करोगे। तो गो पब्लिक का मतलब, अब हमारे बच्चे तो यदि पब्लिक में जाएंगे तो ज्यादा करेंगे क्योंकि दिल्ली जैसा शहर है। पब्लिक का कहने का मतलब ये कि यदि तुम्हारा कुछ करने का मन करता है या कोई एडिक्शन लेने का मन करता है तो पब्लिक के बीच में चले जाओ, लोगों से बात करो, घूमो फिरो, तो आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा और आप दूसरी तरफ चले जाएंगे। लेकिन हमारे दिल्ली के बच्चे तो क्या, यदि गो पब्लिक बोल दिया तो जाके क्लब में पहुंच जाएंगे, बोला जी सर जी हम तो डिचिक डिचिक कर रहे हैं। तो वो पब्लिक नहीं, पब्लिक का मीन्स जो बैड हैबिट्स आपके अंदर जो डेवलप हो गई है, उन बैड हैबिट्स को छोड़ने के लिए आपको पब्लिक के बीच में जाना है, उनसे बात करनी है, मोटिवेशन लेना है बातचीतों के अंदर। तो वो क्या होगा, आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। यदि आपका मन कर रहा है किस चीज को करने को, पिताजी के सामने बैठ गए, बात करने लग गए, लो जी आपका निकल गया 1 घंटा, अब बज गए 11, अब सो जाओ चुपचाप। तो इस तरीके से प्रैक्टिस करनी पड़ती है यदि आपको कोई बैड हैबिट्स आपको छोड़नी है तो गो पब्लिक तीसरी। और चौथा जो आएगा बेटा, रिक्रूट ए फ्रेंड, एक दोस्त रिक्रूट कर लो। रिक्रूट का मतलब नहीं कि भर्ती कर लिया तुमने कल से एक फ्रेंड, भैया तू मेरे को बताता रहना, करता रहना, तेरे को 10,000 रुपए मैंने दूंगा। एक दोस्त को बता देना, देख भाई मैं छोड़ने की कोशिश कर रहा हूं, तू मुझे सपोर्ट करना, यदि मैं तुझे करने की कोशिश करने की देगू तू वो टोक देना, भाई तूने छोड़ रखी अब क्यों कर रहा है। रिक्रूट ए फ्रेंड, दुनिया में दोस्त यदि अपना फर्ज निभाए तो सबसे अच्छे दोस्त होते हैं। गलत आदतों को सिखाने के लिए दोस्त नहीं दुश्मन होता है, ठीक है। अच्छी आदतों को सिखाने वालों को दोस्त बोलेंगे, ये थोड़ी है चलो भाई देख के आते मुर्गीलाल के सपने, तो फिर ऐसे में कैसे जिंदगी निकलेगी। तो ये आपको छोड़ना है। तो जो दोस्त होता है बेटा, वो दोस्त क्या करेगा, आपकी बैड हैबिट्स को छुड़वाएगा। तो रिक्रूट करना है जिससे आप बात कर सको, देखिए यार मेरे को 4 दिन हो गए मैंने की नहीं है, मेरे को कल रात को क्रेविंग हो रही थी लेकिन मैंने की नहीं, बच गया, आज भी नहीं करूंगा, आज रुक जाएंगे, चल तेरे को फोन करूंगा यदि ऐसा कुछ होगा तो। आपने क्रेविंग की तो रिक्रूट एक फ्रेंड से जिससे आप बात कर सको। प्रिपेयर फॉर ए वीक मूवमेंट्स, प्रिपेयर फॉर वीक मूवमेंट्स। अरे होए, वीक मूवमेंट्स का मतलब क्या होता है, प्रिपेयर फॉर ए वीक मूवमेंट्स। पता पड़े आपने कल से ही अल्कोहल लेना छोड़ा है और रात को इंडिया मैच हार गई, तो आप क्या करेंगे, लाओ लग जाते हैं, कोई बात नहीं। वीक मूवमेंट, वीक मूवमेंट मींस जो मूवमेंट आपके स्ट्रांगली और इमोशनली रिलेटेड होते हैं आपसे, उनमें आपको इतना स्ट्रिक्ट रहना है कि मुझे ये करना नहीं है। जैसे कई बार मैं आपको रियलिटी बताऊं, कई बैड हैबिट्स हमारे अंदर भी बहुत सारी बैड हैबिट्स हैं। मैं दुनिया में ये नहीं कहता, मैं दुनिया में आत्मज्ञानी किसको मानता हूं, जो अपनी बैड हैबिट्स को समझता है कि मेरे अंदर ये गलत आदत है। कुछ गलत आदत मेरे अंदर भी है, कुछ गलत आदत आपके अंदर भी है, लेकिन होता क्या आत्मज्ञानी, मैंने छोड़ दी। आज 100 में से शायद 2-5% मेरे अंदर बैड हैबिट्स रही होंगी, 2-5% छोड़ दिया। जो बैड हैबिट्स कराने के लिए जो लोग मिलते हैं, मिलाते करते, उनको मिलना ही छोड़ दिया। नो भाई, दिस इज नॉट माई स्टेटस टू गो एंड यूज दिस टाइप ऑफ थिंग्स। आई डोंट वांट टू डू इट, माई गोल इज डिफरेंट, इट्स वेस्टिंग माई टाइम। ठीक है बेटा, तो प्रिपेयर फॉर ए वीक मूवमेंट्स। यदि आपकी लाइफ में कोई स्ट्रांगली और इमोशनली यदि कोई मूवमेंट आ जाए, रात को बीवी से लड़ाई हो गई, पतिदेव चल दिए बाहर सुट्टा मार रहे, खींच खींच के,
ये क्या है? एक वीक मूवमेंट, ऐसा वीक नहीं होना चाहिए ना यार। हमें स्ट्रांगली और इमोशनली डेवलप करना, स्ट्रेंथ दिखानी है। अरे यार, ह्यूमन बीइंग किसको कहते हैं? जो किसी के आगे झुके नहीं। ये क्या एडिक्शन वेडिक्शन कि तुम एक सिगरेट के पीछे इतना झुक गए कि तुम्हें वो चाहिए, वो अपना बना लेती है। वो कहते हैं ना, जिससे दिल लगाओगे वो अपना बना लेती है। तुमने सिगरेट से दिल लगाया और सिगरेट ने अपना बना लिया तो तुम्हारे फेफड़ों को फुका के दम लेगी, और एल्कोहल से बनाया तो तुम्हारे लीवर को फुका के दिल लेगी। तो वहां दिल क्यों लगाना? दिल ऐसी जगह लगाना जहां से तुम हेल्दी रहो, खुश रहो और अच्छी आदतें डेवलप रखे, जिसको कि तुम खाते पीते या करते कोई देख भी ले तो कहे यार क्या अच्छा बच्चा है। प्रिपेयर फॉर ए वीक मूवमेंट्स। चौथा क्या आता है बेटा? रिप्लेस योर बैड हैबिट्स विद ए गुड वन। ये हो गया हमारी छठी। क्या होगी बेटा? रिप्लेस बैड हैबिट्स बाय गुड वन। मींस अच्छी आदतों से बुरी आदतों को रिप्लेस करो। ये तो मैं समझा चुका आपको। सेट रेगुलर रिमाइंडर देते रहो कि नहीं ये काम करना नहीं है भाई, गलत हो गया, इतने दिन से छोड़ दिया तो छोड़ दिया। रेगुलर रिमाइंडर आप अपने आप को दिलाते रहो। रिवार्ड योर सक्सेस, और आप अपने आप को रिवार्ड दिलाते रहो। यदि कोई रिवार्ड योर सक्सेस, यदि कोई बंदा छोड़ता है और यदि वो अच्छे तरीके से छोड़ देता है तो उसको रिवार्ड दीजिए, एप्रिसिएशन दीजिए। ले भाई जूस पी, तूने यार छोड़ दिया, बहुत बढ़िया बात करी। यदि ऐसा होने लग जाए तो हमारे समाज में कितनी बड़ी अच्छाई होगी। हम यदि बैड हैबिट्स को छोड़ने वाले को रिवार्ड करने लग जाए तो कितनी बड़ी आदत होगी। हम रिवार्ड किस में देते? भाई तू तो क्वार्टर पीता, फुल पीने वाले हैं, फुल लेते हैं। या तो हमारा रिवार्ड ये है बैड हैबिट्स में, इतने में ही हो गया, ज्यादा नहीं है, जिलता नहीं है, बच्चा है तू। हम 15 साल से ले रहे हैं, तू बच्चा है, तू नहीं कर पाएगा, घर पहुंच जाना ढंग से। ये क्या हुआ? ये जो वर्ड जो बोलते हैं ये कोई रिवार्ड थोड़ी है। आप इससे उसे बैड नहीं भाई, मैं और लूंगा और डालो इसमें और पीऊंगा। रिवार्ड योर सक्सेस का मतलब क्या है? इफ समवन इज लीविंग द बैड हैबिट्स यू हैव टू अप्रिशिएट देम। ओके वेरी गुड, यू आर लीविंग दिस बैड हैबिट्स, वी हैव टू अप्रिशिएट। उसका डिस्कशन करो, उसका मनोबल बढ़ाओ, भाई बहुत अच्छी बात है, ऐसे ही छोड़ना है। तो यदि आप ऐसे रिवार्ड यदि उसको मिलने लग जाए बैड हैबिट्स पे छोड़ने पर, तो सब लोग छोड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है बेटा, डोंट लेट सेटबैक्स गेट यू डाउन। मींस पुट द पास्ट बिहाइंड यू, पिक योरसेल्फ अप एंड कैरी ऑन एज यू नो यू कैन डू इट। डोंट लेट सेटबैक्स, इसका मतलब है बेटा डोंट लेट सेटबैक्स, डोंट लेट सेटबैक्स गेट यू डाउन। जब आपको लगे कि यार आपको डाउन में जा रहे हो और ये यार मेरे पे नहीं होना, तो अपने आप को सोच लेना यार कि तुम बहुत बड़े स्ट्रेंथफुल आदमी हो, ये चीज आपको आदत नहीं डाल पाएगी। पुट द पास्ट बिहाइंड यू, आप अपना पास्ट सोच लेना कि यदि आप ये चीज करोगे तो क्या हो जाएगा। यदि आप डेली अल्कोहल लोगे तो आपका लीवर खराब हो जाएगा, आपके बच्चे अनाथ हो जाएंगे, आपकी बीवी विधवा हो जाएगी। तो यू डोंट गो फॉर अल्कोहल, यू सेव योर लाइफ। रिमाइंड योरसेल्फ व्हाई यू आर डूइंग इट, और अपने आप को रिमाइंड करना है। रिमाइंड योरसेल्फ व्हाई यू आर डूइंग इट। आपको अपने आप को रिमाइंड करते रहना कि आप क्यों कर रहे हैं ऐसा। आपकी गलत आदत थी, उस गलत आदत के कारण आपकी सोसाइटी में इमेज खराब हो रही थी, इस कारण उसको छोड़ने के लिए आपने ये किया। ये आपके माइंड में हमेशा होना चाहिए। आप क्यों कर रहे हो? आपको आगे एक अच्छा इंसान बनना है, आपको एक मॉरलिटी डेवलप करनी है। आपको कोई देखे तो कोई ये नहीं कह सके यार ये बंदा खड़ा होकर वहां पे गलत एडिक्शन करता है, ये गलत चीज का शौक करता है, ये गलत आदमी है, भगवान पास हो जाए, चला जाए, मेरे प्राण बच जाए इससे। यहाँ जैसे कुछ बच्चे हमारे हैं, वो एग्जाम देने जाते हैं, हार्ट बीट मेरा बीपी बढ़ता रहता है यहाँ, ये भगवान वो वापस आ जाए यहाँ। अरे पास फेल तो वो वापस खुद आ जाए, यहाँ पे वो वापस आ जाएं। मेरी हार्ट बीट रहती है, कलेश ना कर दें, ज्यादा ना ले ले, कम ना ले ले, क्योंकि आजकल बच्चों के अंदर तो रईसी ज्यादा है ना। तो बेटा आपको क्या करना, ब्रेकिंग ऑफ बैड हैबिट्स। ये दोबारा टॉपिक याद कर लो। सबसे पहले चेंज वन थिंग एट ए टाइम, एक चीज एक बार छोड़नी है। टेक इट वन डे एट ए टाइम, जिस दिन छोड़नी है उस दिन तुरंत छोड़ देना है। गो पब्लिक के बीच में चले जाओ, रिक्रूट ए फ्रेंड को एक रिक्रूट कर लो। प्रिपेयर फॉर ए वीक मूवमेंट्स, यदि कोई कमजोर मूवमेंट जिसके अंदर आप कमजोर हो जाते हो और आपको इच्छा आती है तो उसके लिए तैयार हो। बैड हैबिट्स को गुड हैबिट से रिप्लेस करो। रेगुलर रिमाइंडर सेट कर दो। रिवार्ड योर सक्सेस कर दो। डोंट लेट सेटबैक्स गेट यू डाउन।
रिमाइंड योर सेल्फ वाई यू आर डूइंग इट। आपको ये 10 पॉइंट आपके माइंड में याद करने और दुनिया को बताना है कि अभी रुक जाओ बेटा, दुनिया को बताना है कि आप कैसे बैड हैबिट्स को छोड़ सकते हो। ये दुनिया के अंदर ये सारी वीडियोस को आपको चलाना चाहिए, पर्दे पे चलाना चाहिए। मैं कह रहा हूं पर्दे पे चलाना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए। जिस एरिया में ज्यादा नशा हो रहा वहां इस तरीके से चलाने चाहिए। ऐसे लोगों को रिक्रूट करना चाहिए कि जो कि पब्लिक के बीच में जाके उनके अंदर अवेयरनेस बचाए कि इट्स वेरी बैड फॉर हेल्थ। अब उसके बाद इन्होंने टिप्स टू ब्रेक बैड हैबिट्स के लिए स्कॉट एंड यंग ने, एक स्कॉट एंड यंग नाम का एक साइंटिस्ट है, उसने बेटा टिप्स दिए कुछ, जैसे कमिट फॉर ए मंथ। उसने बोला एक मंथ अपने आप को कमिट करो पूरा, पहले कि मैं ये मंथ इस चीज को यूज नहीं करूंगा। कमिट फॉर ए मंथ। रिप्लेस व्हाट यू लॉस, जिस चीज से आपका रिप्लेस लूज हो रहा है या लॉस हो रहा है उसे आपको रिप्लेस करना है। ये हमारे बैड हैबिट्स को छोड़ने के लिए उसने कुछ पॉइंट्स बताए। ये पॉइंट्स हम बोल देते हैं आपके सामने कि बेटा कमिट फॉर ए मंथ, आपको बैड हैबिट छोड़ने के लिए आपको कमिट होना पड़ेगा। रिप्लेस व्हाट यू लूज, आपको रिप्लेस करना पड़ेगा। रिप्लेस व्हाट यू लूज, कोई चीज आपको परेशान कर रही है उसको रिप्लेस कर दीजिए, हटा दीजिए अपनी लाइफ से। हटा देते ना। एक बार एक लड़का लड़की मेरे पास आए, दोनों फाइट कर रहे हैं। बोला दोनों लड़ रहे हैं। बोला बताओ सर मैं इससे शादी कैसे करूं, ये तो शाम को एल्कोहल लेता है, मुझे गालियां बकता है। मैंने बोला रिप्लेस, रिप्लेस अभी रिप्लेस कर दे, बढ़िया रहेगा, वरना जिंदगी में तुझे रिप्लेस कर देगा ये। तो इफ यू डोंट वांट टू रिप्लेस, यू रिप्लेस इट फर्स्ट। ठीक है बेटा, रिप्लेस व्हाट यू लूज। स्टार्ट बैड हैबिट्स को स्टार्ट करने के लिए आज से ही आपको करना पड़ेगा। बेनिफिट्स, आपको यदि बैड हैबिट्स छोड़नी है तो उसके बेनिफिट्स आपको देखने पड़ेंगे कि छोड़ने से क्या बेनिफिट्स होते हैं। राइट इट डाउन, उसको लिख लेना है। टेल ए फ्रेंड, फ्रेंड को बता देना है। मेक इट एन एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट की तरह करना है। इफ एट फर्स्ट यू डोंट सक्सीड, गेट आउट ऑफ द हजार्ड जोन। आप यदि पहली बार में सक्सेस नहीं हो रहे तो आप छोड़ने की कोशिश करो और उस हजार्ड से मींस उस इफेक्ट से बाहर आओ जहां आपको एडिक्शन लगा हुआ है। आप अपने आप को मोटिवेट करते रहिए, रिमाइंड करते रहिए। कीप इट सिंपल स्टूपिड, स्टे कंसिस्टेंट आपको रहना है। एड रोल मॉडल्स, नो द पेन। एड रोल मॉडल्स, एड मींस जो ऐसे लोग जो ये काम नहीं करते, उनका माइंड कितना चलता है, कैसे काम करते हैं वो, उन चीजों को आप समझिए, देखिए। ब्रेक डाउन योर गोल्स, आपके गोल को ब्रेक डाउन कर दीजिए। परफेक्शंस के लिए डोंट स्ट्राइव फॉर परफेक्शनिज्म, परफेक्शनिज्म के पीछे मत भागिए। परफेक्शनिज्म मींस मैं दुनिया का सब काम कर सकता हूं, आई एम परफेक्ट। तो डोंट स्ट्राइव फॉर परफेक्शन, डू इट नाउ, आज से ही करना स्टार्ट कर दीजिए। ये जो हमारा क्राइटेरिया बेटा, ये बैड हैबिट्स को छोड़ने के लिए एक क्राइटेरिया है। और गुड हैबिट, हमारी जो नर्स है वो कैसे गुड हैबिट फॉर्म कर सकती है। मैनेज योर टाइम, टाइम को मैनेज करके, बैलेंस करके, स्टडी स्मार्ट, स्टडी इफेक्टिवली करके, अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस, रिव्यू क्लास टाइम, प्रैक्टिस करके और अपने आप को ज्यादा से ज्यादा टाइम देकर। यदि कोई प्रॉब्लम आए तो आस्क फॉर हेल्प, फोकस करना है उसे अपने गोल पर और अपनी स्टडी पर। रियलिस्टिक गोल को अचीव करना है। रियलिस्टिक गोल का मतलब क्या होता है, जिस गोल को आप अचीव कर सको उसको रियलिस्टिक गोल बोलते हैं बेटा। ऐसा नहीं आप सोचो मैं अंबानी बन जाऊं 1 साल के अंदर, तो ये तो क्या होगा, अनरियलिस्टिक गोल हो गया। मैं भगवान बन जाऊं, ये क्या होगा, अनरियलिस्टिक गोल। रियलिस्टिक गोल क्या होता है, यदि आप जीएनएम कर रहे या बीएससी कर रहे, सर मैं फर्स्ट ईयर में अच्छे मार्क्स ले आऊं, ये मेरा रियलिस्टिक गोल है। मैं 80% नंबर ले आऊं, ये आपका रियलिस्टिक गोल है। बी प्रोएक्टिव, आपको प्रोटेक्टिव रहना है, प्रोएक्टिव रहना है, अपने आप को रिवार्ड कर देना है। चेंजिंग हैबिट्स करते रहिए। और गुड हैबिट्स ऑफ नर्सिंग स्टूडेंट्स क्या क्या हो सकती है वो देखिए आप। मेक ए कमिटमेंट टू योर प्रोग्राम, आपको सबसे पहले अपने कोर्स के प्रति कमिटमेंट होना चाहिए कि मैं मेरा कोर्स सक्सेसफुल तरीके से और अच्छे तरीके से करूंगा। मास्टर योर एनर्जी एंड योर टाइम, आपको आपके टाइम के ऊपर और एनर्जी के ऊपर मास्टरी होनी चाहिए। स्टडी इफेक्टिवली करना है, आपको आपकी लिमिट्स के बारे में पता होना चाहिए। सेल्फ केयर की प्रैक्टिस करनी है। नेगेटिव थिंकिंग को अवॉइड करना है। एंजाइटी को आपको दूर रखना है। रिवार्ड्स एंड मिनी सेलिब्रेशंस आपकी लाइफ में होने चाहिए, छोटे छोटे सेलिब्रेशंस। आस्क फॉर हेल्प, बी क्यूरियस एंड परसिस्टेंट आपकी लाइफ के अंदर होना चाहिए बेटा। ये सारे टॉपिक हमारे हैबिट के बारे में हुआ। आपके दोस्त जो हैबिट पूछा जाता है, एक तो ये पूछ सकता है व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ हैबिट, टाइप्स ऑफ हैबिट एंड फॉर्मेशन ऑफ हैबिट, एंड हाउ टू प्रोटेक्ट बैड हैबिट्स इन योर लाइफ। ये क्वेश्चंस आपकी एग्जाम में बनते
और ये हैबिट की वीडियो आप जरूर देखिए, स्टेटस पे लगाइए, शेयर करिए, क्योंकि क्या पता किस वीडियो में कौन सा शब्द कोई बच्चा देख के मोटिवेट हो जाए और वो बैड हैबिट्स को छोड़ दे। ये चीज आपको फॉलो करनी है, देखनी है। बाकी की और हमारी वीडियोस को देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल डॉक्टर अखिलेश शर्मा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बताएं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।